हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, वीडियो मैं बना रहा हूँ बेटे स्पोर्ट राउंड का। स्पोर्ट राउंड कब होगा, स्पोर्ट राउंड कब होगा। सर मेरे को स्लाइडिंग राउंड में भी कुछ नहीं मिला, मेरे को राउंड 3 में भी नहीं मिला। बेटे स्पोर्ट राउंड में मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या, सिर्फ आपको 500 रुपये स्पेंड करने हैं, 500 रुपीज़। मैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए आपको लेके चलता हूँ। बाकी ये ऑर्डर जो है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला, लीड कोचिंग इन जीसीसी। सर स्पोर्ट राउंड 1 होगा, 2 होगा, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, कौन कौन से नहीं है, सब बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना है। 7:49 हुए हैं। आज से ही आपका ये स्पोर्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन है। और बेटे रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुरंत आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में ऑब्वियसली मान लो आपको MSIT मिला हुआ है ना, तो आपको पता है कि आपको USICT और मेट ऊपर डालना है। अगर आपको लगेगा नहीं यार मुझे तो मेट नहीं चाहिए, USICT के लिए मैं तो कर रहा हूँ स्पोर्ट काउंसलिंग, तो मेरे हिसाब से 500 रुपये की बात है, तो स्पोर्ट काउंसलिंग करनी चाहिए सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि आपको चेंजेस इसमें मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने विड्रॉल कर लिया होगा, तो वो सारी सीटें बेटे स्पोर्ट राउंड में आपके लिए खुल जाएंगी। उससे पहले अपने जूनियर्स को बता देना भाई कि जीसीसी में लीट 2025 के लिए, चाहे वो IPU है, DTU है, CUET, उसके लिए बैचेस ओपन स्टार्ट हो चुके हैं। पहला बैच पूरा फुल है। सेकंड बैच के लिए यानी आज अब अगस्त है, तो अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हम सेकंड बैच भी अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है बेटे, तो फटाफट से चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ऑर्डर है जी। मैं थोड़ा सा अपना वीडियो को छोटा कर लेता हूँ। ये लो जी, कैमरा मैंने कर लिया छोटा। ठीक है, 31 तारीख का ऑर्डर है, कल आ गया था ऑर्डर। ठीक है, इसमें बीटेक 12th वाले बच्चों के लिए भी और लेटल एंट्री वाले बच्चों के लिए भी ये स्पोर्ट राउंड कंबाइन कर रहे हैं। स्पोर्ट राउंड सर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, तो भैया सेंट्रलाइज ऑनलाइन मोड में होगा। इसकी पेमेंट आपको अगर आपको स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है स्पोर्ट राउंड 1 में, तो 500 रुपीज़ पे करना है। यानी फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने कर रखा था बढ़िया, जिन बच्चों ने CET तो दिया था लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं किया था कोई कारण, वो भी एलिजिबल है, लेकिन उनको 1500 रुपये पे करना है। क्योंकि बच्चों ने रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपये पे कर दिए पहले, और जो ऑलरेडी काउंसलिंग कर रहे थे उनको 500 रुपये पे करना है। जो काउंसलिंग जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया था वो 1000 और 500 1500 रुपये पे करेंगे। मैं लेके चलता हूँ आपको नीचे, थोड़ा सा इसको जूम कर ले भाई, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है जी, ये तो पहला यही दिया हुआ है। और ये कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं भाई। इसमें वो बच्चे एलिजिबल हैं जैसे दीक्षा गुप्ता इसमें एलिजिबल है, जैसे स्मारा का फ्रेंड है, मेरे को नाम मैं भूल गया, या ब्रदर है, वो बेटी उसमें एलिजिबल है। कोई उसकी 30 या 40 रैंक थी और वो फीस नहीं पे कर पाया था, पार्ट एकेडमिक पेमेंट नहीं कर पाया था 96,000 की, तो वो एलिजिबल है। और भी बहुत सारे बच्चे जिनको मेरा नाम नहीं याद है, वो जो भी पार्ट पेमेंट नहीं कर पाए थे, वो सब एलिजिबल हैं बेटे स्पोर्ट राउंड में। दूसरा, इसमें नोट एडमिट कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया वो कौन कौन, पहले तो नीचे 7वें नंबर पे देखो, ऑल नॉट एडमिटेड कैंडिडेट एलिजिबल। या किसी को अलॉट भी हो गया है, किसी को कॉलेज मिल चुका है, तो सर मेरे को जो कॉलेज मिल गया, अगर मैं स्पोर्ट राउंड में जाऊँगा बेटे, बिल्कुल अगर तू स्पोर्ट राउंड कर रहा है, तेरे को भारतीय विद्यापीठ मिल चुका था, जैसे मिश्रा है, मिश्रा को जरूर करनी है। भारतीय विद्यापीठ उसको IT मिला था, लेकिन उसे भारतीय विद्यापीठ में CSC चाहिए, तो वो करेगा, मनीष करेगा। तो सब बच्चों को करनी है, मेरे हिसाब से 500 रुपये की बात है, सब बच्चों को करनी चाहिए। लास्ट टाइम तो अगर ब्रांच चेंज हो जाती है, स्पोर्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है, तो 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था, लेकिन वो तब है जब कॉलेज मिल जाएगा तो आपको वो करना पड़ेगा। बाकी अभी मैं आपके सामने ही ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहा हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ देते हैं। तो यानी इसमें 8 टाइप के कैंडिडेट ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं। जिन्होंने भाई 1000 रुपये पे नहीं किया था काउंसलिंग फीस, वो भी एलिजिबल हैं। जिन्होंने 1500 रुपये की एप्लीकेशन, ये उनके लिए जो बीटेक वाले फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। ठीक है, हु हैव नोट एप्लीकेशन 1500 और काउंसलिंग, वो भी हैव नोट फिल्ड चॉइसेस, मतलब जिन्होंने चॉइस, ये सारी बातें वही हैं। तो मतलब मोटी मोटी बात है, लगभग सारे बच्चे एलिजिबल हैं। मोटी मोटी बात क्या है, लगभग सारे बच्चे एलिजिबल हैं। स्पोर्ट राउंड 1 की काउंसलिंग जो जितने भी ऑल CET, बस हाँ ये ज़रूर देख लेना CET दिया होना चाहिए उसको, क्वालिफाइड, या नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पर ऑल आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप स्पोर्ट राउंड 1 काउंसलिंग के लिए। लेकिन
स्पोर्ट राउंड 1 काउंसलिंग के लिए आपको मैंडेटरी है, आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। तो रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। यहाँ लिख रखा है देखो इंपॉर्टेंट नोट में, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट राउंड, यानी 500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो अभी 1 तारीख है और सवेरे के 7 बजे हुए हैं और आपको 1 तारीख को 11 बजे से ये विंडो ओपन हो जाएगी। आप वही अपना वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे 500 रुपये पे करने हैं आपने। अगर आपने 1000 रुपये पहले पे कर रखे थे, ये देखो मैं सीटी प्रोग्राम लिटिल एंट्री बीटेक वालों के लिए बता रहा हूँ, 1000 रुपये आपने पे करे थे काउंसलिंग फीस, अब आपने 500 रुपये पे करने हैं। 500 रुपये वही नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड जैसे आपने 1000 रुपये पे करे थे, ठीक है, उसकी भी रिसिप्ट आ जाएगी। 11 तारीख से लेके 2 तारीख तक, यानी आज जो बच्चा रह जाएगा वो कल को भी उसको टाइम है। पहली बात तो आज ही कर देना भाई, ठीक है। इस बार आईपीयू काफ़ी तेज प्रोसेस से कर रही है काउंसलिंग, ठीक है। ये ऐसा उसने लास्ट 4-5 साल में बिल्कुल भी नहीं किया जो इस बार, मतलब अगस्त के 1 तारीख को स्पोर्ट राउंड हो रहा है, क्या बात है, ठीक है। और जो बच्चों ने 1000 रुपये नहीं पे करे थे उनको 1000 और 500 यानी दोनों पे करने हैं, टोटल 1500 रुपये पे करने हैं, ठीक है। ये एनएलटी बीटेक के लिए अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं, बार बार लिखा हुआ है कि अगर आपकी स्पोर्ट राउंड में सीट अपग्रेड हो गई तो जो भी नया इंस्टीट्यूट होगा वहाँ आपको जाना पड़ेगा, बेशक आपने पुराने में पूरी फीस क्यों नहीं भर दी है। तो इसलिए सोच समझ के करना है, ऐसा नहीं होगा कि भैया ये भी इंस्टीट्यूट मेरा ये भी नहीं। अगर आपको कोई नई जगह अलॉट हुई, मान लो आपको MSIT का CSC था और आपने बेवकूफ़ी कर दी और आपने ऊपर भारतीय विद्यापीठ ऐसा कुछ कर दिया या भगवान परशुराम लिख दिया, तो वो MSIT की सीट भगवान परशुराम, मतलब वो आपको भगवान परशुराम मिल जाएगा और MSIT की सीट किसी और बच्चे को मिल जाएगी। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। जो ऑर्डर हमने बता रखा है उस ऑर्डर का ध्यान रखना है। और अगर ऑर्डर आपको नहीं मिल रहा तो टेलीग्राम चैनल पे हमने ब्रांच वाइज वो ऑर्डर डाला हुआ है, चेक कर लेना भाई, ठीक है। और GCC वाले तो बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें, और जो हमसे काउंसलिंग कर रहे हैं तो उनको तो पता ही है भाई क्या है। फिर भी आप अपना ऑर्डर एक बार जो आप भरेंगे उसको एक बार आप चेक करा लीजिएगा, क्रॉस चेक करा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है जी हु हैव ऑलरेडी फिल्ड 1500 और 1000 रुपये, उसको सच कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अगेन उसको 500 रुपीज़ पे करने हैं, ठीक है। फिलिंग ऑफ द, उसके बाद फिलिंग ऑफ द चॉइसेस, यानी आपकी चॉइसेस 11 बजे जैसे पेमेंट करोगे आज ही 2 बजे के बाद और कल 11 बजे तक आपकी चॉइस फिलिंग है, यानी आप पेमेंट करिए उसके बाद तुरंत आप चॉइसेस फिल कर दीजिए। और चॉइसेस बड़ी सोच समझ के करनी है। ये वो राउंड है जिसमें आपको ऑलरेडी कोई सीट मिली हुई है और आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप बस वही कॉलेज वही ब्रांच लिखिएगा जिसमें आप चाहते हैं। मान लो आपको 2-3 जगह ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं कि मैं ये कॉलेज छोड़ के मैं इन जगह जा सकता हूँ, तो आप वो कर सकते हैं। जिन लोगों ने विड्रॉल करा था वो भी स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन लोग, मतलब सब बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं भाई, एडमिटेड और नॉन एडमिटेड, ठीक है जी। तो उसके बाद ये वेरिफिकेशन जो फर्स्ट टाइम करेंगे उनका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो स्पोर्ट राउंड का जो रिजल्ट है ना टेंटेटिव, वो 5 और 6 अगस्त को लिख रखा है। वैसे वो 6 अगस्त तक ही आएगा, 6 अगस्त तक आएगा। 6 अगस्त के आने के बाद आपको क्या करना है, मतलब वही सेम जैसे ऑनलाइन आप कर रहे थे ना, सब कुछ ऑनलाइन मोड में है। आपको अगर कॉलेज मिल गया तो आपको 96,000 पे करना है। अगर आप ऑलरेडी, ये वो है जो फर्स्ट टाइम जिनको कॉलेज मिलेगा, जैसे दीक्षा ने लास्ट टाइम पार्ट पेमेंट नहीं कर पाई थी, 100 रैंक के आसपास है, उसको कॉलेज मिलेगा तो उसको वहाँ पे पार्ट पेमेंट करना है। लेकिन जो बच्चों को ऑलरेडी जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनकी जो 96,000 है वो ऑलरेडी इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जो बची हुई पेमेंट है वो उसको करनी होगी। अब वो कहेगा कि सर मैं बची हुई पेमेंट तो ऑलरेडी कर चुका हूँ उस कॉलेज में, मान लो महाराजा अग्रसेन में, सूरजमल में, मैंने तो वहाँ एडमिशन ले लिया, इवन मैं आज क्लास भी लूँगा। आज 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हैं, बच्चे आज क्लासेस लेने जा रहे हैं और आज हम स्पोर्ट राउंड के लिए बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपने क्लास ले ली, कोई बात नहीं, आप क्लास भी ले रहे थे, तो आपको अगर अपग्रेड हो गया, मान लो आपको USICT मिल गया, तो आप क्या करेंगे, जो वो बची वहाँ पे उनको ला के दिखाएंगे कि मुझे तो अब USICT मिल गया है ना। और वैसे भी वहाँ पे अग्रसेन में या सूरजमल में कोई दूसरे बच्चे को मिल गया होगा, अगर आपको USICT मिल जाएगा तो वहाँ पे अब उस सीट पे कोई और हकदार है, ठीक है। तो जो आपने फ़ीस भर रखी थी वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। 15 से 1 महीने का समय होता है। 96,000 तो चले गए दूसरी जगह, और आपको यानी दूसरी जगह वो दोबारा पार्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको हाथों हाथ पैसे वो वापस मिल जाएंगे, वो 10-15 दिन का टाइम लग जाता है।
जिससे मतलब अब अगर आपको हाथों हाथ मिल जाए तो अच्छी बात है, वैसे मिलेंगे नहीं तो आपको वो सेकंड वाली पेमेंट का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। इसीलिए ये वीडियो इतने पहले बन रहा है और आप बड़े आराम से 8 तारीख तक वो पेमेंट का जुगाड़ जो है कर सकते हैं। अगर आपने पार्ट पेमेंट कर दी और आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो ये तो उन बच्चों के लिए जो जिनको फर्स्ट टाइम, अदरवाइज जो एडमिशन ले चुके हैं उन्हें मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो विड्रॉल का क्या, वो तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद मैंडेटरी है, जिन भी बच्चों को मिलेगा उनको मैंडेटरी है कि उनको 8 तारीख को यानी 8 अगस्त को 11 से 4 के बीच में 8 और 9 अगस्त को वहाँ रिपोर्ट करना है। ठीक है, वहाँ रिपोर्ट करके आपको अपना सारा चीज़ें कर लेना। अगर आप विड्रॉल ऑफ एडमिशन चाहते हैं तो वो भी 9 अगस्त डेट दे रखी है, उसके बाद आपका विड्रॉल नहीं है भाई। ठीक है, वैसे यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से विड्रॉल का जो है वो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, और ये देखो जी, जिनको अपग्रेड होगा उनको 5,000 रुपये, एडमिटेड कैंडिडेट हु आर अलॉटेड अपग्रेड, बस ये 5,000 रुपये की जो चोट है ना, मैं कह रहा था कि नीड टू पे एडिशनल अमाउंट, बस उनको 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है। यानी मिश्रा को या जो भी अग्रसेन में है उसको सूरजमल जाना है, जो सूरजमल में है उसको USICT जाना है, या कोई USAR जाना चाहता है, जो भी अपना कॉलेज या ब्रांच चेंज करना चाहता है उसको 5,000 रुपये अलग से पे करना पड़ेगा अगर वो एडमिशन ले चुका है तो। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है जी, एडिशनल अमाउंट है 5,000 रुपीज़। एडमिटेड कैंडिडेट हु आर अलॉटेड, और ये सबके लिए है जो मतलब जो भी स्पोर्ट राउंड में सीट पाएंगे उनको 5,000 रुपये एडिशनल अमाउंट पे करना है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। यानी जो आपकी फ़ीस थी कॉलेज की वो तो यही है, प्लस 5,000 रुपये और कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट नोट में लिख रखा है। जर्नल इंस्ट्रक्शन आपको मैंने ऑलरेडी बता रखी है। OBC EWS जो है 1 अगस्त के बाद का बना होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपको करना मैंडेटरी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिजर्वेशन की आपको ऑलरेडी पता है, ये ऑलरेडी हमने सारी चर्चा कर रखी है। सॉरी यार, क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब आपने रिपोर्ट करना है तो आपको भैया पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एडमिट कार्ड, आपका जो CET का जो एडमिट कार्ड है, रैंक कार्ड, 10th की मार्कशीट, डिप्लोमा की सारी मार्कशीट, नहीं है तो आपका अंडरटेकिंग, आपने अगर ड्रॉप ले रखा है तो गैप ईयर का सर्टिफिकेट, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें बेटे आपको चाहिए होंगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हो तो आपके वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए लेटेस्ट वाले। और आपके पास जितनी भी आपने पेमेंटें करी हैं, 1,000 रुपये करी है, 1,500 रुपये करी है, 96,000 और ये 500 रुपये, ये सारी इसकी रिसिप्ट आपको लेके वहाँ पे जाना होगा बेटे। बार बार आपको बोल रहा हूँ, स्पोर्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो भाई आपको जल्दी से जाके अपना करना है। तो मैंने स्पोर्ट राउंड का सारा कुछ बता दिया। डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे हमारे वाले सारे बच्चों को, क्योंकि उनको मैंने बोला था भाई जैसे ही स्पोर्ट राउंड का आएगा तो आपके भाई की वीडियो आ जाएगी। तो ये कल आया है और आज 11 बजे से स्टार्ट है और आपके भाई ने सुबह 8 बजे वीडियो बना के डाल दिया है। तो आपको मैं ज़रूर कहूँगा, जो बच्चे स्पोर्ट राउंड नहीं कर रहे लेकिन कॉलेज में जा रहे हैं, आज उनका फर्स्ट डे है। परमात्मा उनको पढ़ाई बख्शे, परमात्मा उनको नियत बख्शे, उनको स्वाद आना चाहिए पढ़ाई करने में, उनको जो भी जिस भी ब्रांच में जा रहे हैं। ठीक है, अगर पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेरेंट्स ज़रूर नीचे कमेंट किया करो यार कि हम भी देखते हैं सर, है ना, और जो भी बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो नीचे वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शबा खैर।